करते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड शोइंग इंटरेस्ट. यस यस फ्रेंड्स, वेलकम एंड बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया फॉर कमिंग एंड शोइंग इंटरेस्ट. लास्ट टाइम हमने कुछ टिप्स देखे थे. यस. And first of all, last time, so I have forgotten, introduce myself because of that excitement. आपसे जब आप सामने आ जाते हो स्टूडेंट्स, तो एक अलग से एक्साइटमेंट सामने आ जाती है और ऐसे लगता है कि क्या शेयर किया जाए और क्या नहीं शेयर किया जाए. यस. वैसे तो आप लोग जानती हो, लेकिन फिर भी it's just the formality. My name is Meenal Sonone and I'm teenagers mentoring coach. By profession, I'm an engineer, but it's my passion to help students to remove some stress in their lives. स्टडी का एक अलग सा हमारे ऊपर एक स्ट्रेस रहता है, पेरेंट्स के ऊपर रहता है. सो एक मेरा ये छोटा सा प्रयास रहेगा कि ये जो स्ट्रेस है ये थोड़ा सा मैं कम करने में हेल्प करूँ. सो यस फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं. एंड आई एम श्योर दैट लास्ट टाइम आपने जो मैथ्स की जो मैंने आपको ट्रिक्स एंड टिप्स दी थी, आपने वो जरूर एंजॉय की होगी एंड यू मस्ट हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट. यस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट? सो छोटी सी भूमिका मुझे दिख रही है, तो शी इज शोइंग हर हैंड. थैंक यू भूमिका. ओम इज also showing hand. Pari is there. Ruma is there. Fantastic friend, fantastic. So every day you are coming here at 4:30 without fail and you are attending the sessions and you are so attending. So that is the first step towards your success. That is the first step towards your success, friends. आज हम क्या देखने वाले हैं? So today we are just going to see what are the different habits of successful people. What are the habits of successful people? So friends, do you think that success is an accident? क्या लगता है आपको? सक्सेस एक्सीडेंटली आता है? नहीं. तो रूमा बोल रही है नहीं. तो सक्सेस कैसे आता है? कैसे आता है सक्सेस? थैंक यू सर. थैंक यू यशपाल कदम सर जी. तो कैसे आता है सक्सेस? तो सक्सेस आने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स देने पड़ते हैं. हम आसपास हमारे आजू बाजू में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं, ऐसे कुछ लोग देखते हैं, वो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज में सक्सेसफुल हमें दिखाई देते हैं. यस, सम फ्रेंड्स आर टाइपिंग देयर रिस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स लाइक हार्ड वर्क एंड क्या क्या लिखा हुआ है, consistent work, concentration, motivation, determination. Wow, fantastic. Yes, you are absolutely right. These are the different qualities which are very important and necessary for a person to be successful. Yes. तो हमें ऐसे लगता है कि यार इनके पास कुछ अलग सुपर पावर है क्या? ये क्या सुपर वुमन या सुपर मैन या फिर सुपर स्टूडेंट है क्या? हर टाइम इसको ही क्यों सक्सेस मिलता है, ये क्यों सक्सेसफुल होता है? तो फ्रेंड्स, उसके पीछे एक स्टोरी रहती है. हर एक की अपनी एक स्टोरी होती है, हर एक स्टूडेंट की अपनी एक स्टोरी होती है. जैसे हम भी कभी कभी अपनी स्टोरीज बताते हैं, है ना? हमारी मम्मी को बताते हैं कि मम्मी मेरा फोकस ही नहीं हो रहा है, मम्मी मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है, मम्मी मुझे बहुत बोर हो रहा है, ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता. सो दीज आर द डिफरेंट स्टोरीज. तो क्या ये इनके पास भी ऐसी स्टोरीज है क्या? तो है, इनके पास भी स्टोरीज है, पर इनके पास कुछ अलग स्टोरीज है, इनका कुछ अलग फॉर्मूला है. तो क्या होगा ये फॉर्मूला? ये हम जानने की कोशिश करेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे अलग चीज ये लोग करते हैं कि वो इनको हर एक चीज में सक्सेस मिलता है. यस. सो आर यू इंटरेस्टेड टू नो? यस. तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो आपकी पढ़ाई है, आपकी जो ये स्टडी है, ये भी एक तपश्चर्या होती है. ये अपने आप में एक तपश्चर्या होती है, जिसको आपको पूरे मन से, पूरे दिल से उसको आपको करना पड़ता है. जैसे हम ध्यान करते हैं, हम जब ध्यान करते हैं तब क्या करते हैं, हम पूरा हमारा जो माइंड है हम पूरी तरीके से कंसंट्रेट करते हैं. उसी तरीके से ये
ये जो आपकी पढ़ाई है ये भी एक मेडिटेशन ही है. इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन. एंड फ्रेंड्स, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, दिस इज माई एक्सपीरियंस. दिस इज माई एक्सपीरियंस. क्योंकि ये एक जो पढ़ाई का एक जो एक अलग ये सिलसिला है ना, इसमें से मैं भी गई हूँ. I have cleared my engineering. After that, I have done my MBA. Then एक पढ़ाई का अलग सा मेरे में जोश था. कुछ सीखना है, नई नई चीजें सीखनी है. तो ये सीखने के लिए क्या लगता है? डेडिकेशन लगता है. तो ये एक मेडिटेशन होता है. मैं तो कहूँगी ये पढ़ाई एक मेडिटेशन होता है. लेकिन जब मैं आपके एज की थी, तब वो चीजें इतनी डेप्थ में नहीं समझ में आती थी. लेकिन फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपके जनरेशन में और हमारे जनरेशन के बीच में है. वो है डिस्ट्रैक्शंस. हमारे टाइम पे उतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी जितने की आज आपके लाइफ में है. आर यू विथ मी? यस, थैंक यू. हमारे टाइम पे ना मोबाइल था, टीवी था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड देखते थे हम लोग. मतलब जब मैं याद है मुझे, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब पापा ने टीवी लिया था. और वो भी हमारा ऐसे कुछ फिक्स चीजें रहती थी. 7 o'clock को टीवी शुरू होता था. न्यूज़ देख लेंगे, कोई छोटा सा एक सीरियल देख लेंगे. उसमें भी पापा देखते थे कि वो सीरियल किस टाइप का है. यदि हमें देखने लायक है तभी वो हमें परमिशन देते थे. एंड वी यूज्ड टू आस्क पापा कि देखा जाए क्या, हम देखें क्या. और बाकी का टाइम हमारा कहाँ पे जाता था? वी यूज्ड टू चिट चैट विद फ्रेंड्स. हम खेलते थे, बातें करते थे, पेरेंट्स के साथ बातें करते थे. और फ्रेंड्स, मेरे तो पापा मम्मी दोनों भी टीचिंग के लाइन पे थे, टीचिंग के फील्ड में थे. तो आप सोचो कि उन्होंने मुझे कितना पढ़ाते होंगे. ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ये गलत फहमी है. उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बोला कि बेटा आप पढ़ाई के लिए बैठ जाओ. ये मेरा खुद का अंदर से मोटिवेशन था कि आई यूज्ड टू सीट फॉर स्टडीज. आई यूज्ड टू टेक इट एज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इतना पढ़ाई का जज्बा था मेरे में, इतना मुझे लगाव था कि इवन आफ्टर मैरिज आई हैव डन माय MBA एंड इवन MPhil. सो दिस इज माय स्टोरी. आई एम नॉट हियर टू टेल कि हाउ आई गॉट माय सक्सेस एंड मैंने अपनी पढ़ाई कितनी बढ़िया तरीके से की. मुझे ये सिर्फ कहना है कि कुछ अलग चीज, एक अलग सा आपके मन में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तब आप ये चीजें बहुत आसानी से कर पाओगे. सो सबके पास ब्रेन है, सबके पास वो एक अलग जीनियस. हम लोग सब लोग जीनियस है. हम तो हमेशा ही कहते हैं कि एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन इज जीनियस. आप में सब में एक अलग सा टैलेंट है. उस टैलेंट को हमें सिर्फ निकालना है बाहर, उसके ऊपर फोकस करना है. तो इसी पढ़ाई के लिए ये फोकस भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है. इसके लिए आपको आपका गोल डिसाइड करना पड़ेगा. आपका गोल क्या है? एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है. अभी जो बच्चे हमारे 5M क्लब में आते होंगे उनको पता होगा कि ये शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है. यू नो उसके लिए हम कैसे हर रोज गोल सेटिंग का मेडिटेशन करते हैं, कैसे हम वो डायरी लिखते हैं. सो फ्रेंड, जब आपकी दिन की शुरुआत इस तरीके से होती है तो बहुत बढ़िया चीज होती है. तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे से जाना है. तो पहली चीज हो सकती है कि आपको एक ऑर्गेनाइज वे से जाना है. यस रूमा, यू आर राइट. गोल अलाइनमेंट. आपके गोल के साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा. तो ये गोल कौन डिसाइड करेगा? ये गोल हमारे पेरेंट्स नहीं डिसाइड करेंगे. ये गोल हम खुद हमारे लिए हम डिसाइड करेंगे. जब हम कोई चीज हमारे लिए खुद डिसाइड करते हैं ना, तब हम वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका लेते हैं. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बोझ नहीं लगती है, हम वो बड़े खुशी से करते हैं, है ना. तो ये एक शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म गोल आप ले सकते हो. शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है? सपोज आपका अभी एग्जाम आ रहा है,
उस एग्जाम में मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल क्या रहेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, या तो फिर मुझे इंजीनियर बनना है, या तो फिर मुझे किसी म्यूजिक के इसमें मेरा करियर करना है, आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। तो आप आपके गोल्स को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो। अभी यहाँ पे ओम ने लिखा है कि उसका गोल है फुल मार्क्स लाना। यस, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। तो ऐसी कुछ हैबिट्स होगी आपको जो आपको अपने आप को यू नो उसको उसको हर डे आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये हैबिट्स को। ओके, तो ये क्या करेंगे आप लोग? तो पहले मैंने बोला कि आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर आपका गोल सेटिंग करना पड़ेगा, आपके स्टडी का आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। जब आप प्लान करोगे तो आपको आइडिया आएगी कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाओ, और फ्रेंड्स आपको पता है कि ऑलमोस्ट 95% जो पार्ट होता है ना आपका, जो भी आपके परफॉर्मेंस का, वो हैबिट का होता है। हैबिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में। तो ये हैबिट्स आप डेली बेसिस में आप इसको ट्राई करो उसको इनकलकेट करने का एवरी डे। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। एक अलग अफर्मेशंस आप अपने आप को दे सकते हो, ये गोल्स आप लिख सकते हो एवरी डे कि आई वॉन्ट टू गेट फुल मार्क्स। जैसे अभी ओम ने बोला, आई वॉन्ट टू गेट फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स, आई वॉन्ट टू गेट 95% इन 10th स्टैंडर्ड, एंड देर इज नथिंग इम्पॉसिबल। तो आपको ये छोटी छोटी हैबिट्स अपने आप में लानी है। आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मल्टीटास्किंग करते हैं। हम कभी पढ़ाई पे बैठ जाते हैं और लगता है कि चलो मैं म्यूजिक भी सुन लेती हूँ, तो पीछे से हम म्यूजिक लगा देते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। म्यूजिक लगाना भी है तो कभी कभी आप साइलेंट म्यूजिक लगा सकते हो। वो भी मैथ्स करने के टाइम पे कुछ कुछ बच्चों को वो होता है। अभी ये भी आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है उसके ऊपर भी काफी निर्भर करेगा। तो मल्टीटास्किंग मत कीजिएगा। हमने स्टडी स्किल के वर्कशॉप में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, या तो फिर यदि नहीं आपने वो देखा है कि कैसे कैसे अलग टेक्निक्स होते हैं, तो कृपया हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें हमारे साथ कम्युनिकेशन में रहिए, ताकि हम लोग आपको वो बताएंगे कि क्या क्या अलग टेक्निक्स होती है, क्या क्या अलग अलग ट्रिक्स होती है, जिसके हेल्प से आप आपका स्टडी इजी एंड बेटर कर सकते हो, है ना। आपको आपकी लर्निंग स्टाइल भी पता चलेगी। तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली आपके स्टडी को प्लान करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। यदि पढ़ाई करने के टाइम पे आपके मन में कोई विचार आता है तो आप उसको पार्क कीजिएगा, पार्क द थॉट। साइड में कोई आप डायरी रखिए, वहां पे आप लिखे रखो और मन को बोलो कि नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, वो भी होगा, सब कुछ होगा। सही टाइम पे सही वक्त पे हर एक चीज हमें मिलने वाली है, बट वो सही टाइम आने तक हमें इंतजार करना होगा। तो यस, तो मल्टीटास्किंग आप नहीं करेंगे। यस, और क्या करना है आपको, आपको आपका जो पढ़ाई है उसको प्रॉपरली डिवाइड करना है। मेक द शेड्यूल। कभी कभी लगता है हमें, कोई बुक हमारे सामने आ जाती है, अरे बाप रे इतना बड़ा सिलेबस है, ये मैं कब कर पाऊंगी। तो मेक प्लान, प्रॉपरली आप उसको प्लान कीजिएगा, उसको अलग अलग चंक्स में डिवाइड कीजिएगा, सो दैट यू विल नॉट हैव दैट बर्डन, बट यू विल एंजॉय इट। और जब आप एक छोटी छोटी चीज करोगे ना, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को कुछ तो रिवॉर्ड दो, शाबाशी दो। और वो शाबाशी कोई और देगा क्या, तो डोंट एक्सपेक्ट, खुद को खुद ही रिवॉर्ड्स दो। अभी वो रिवॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, तो या आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या रिवॉर्ड हो सकता है, मेरे लिए क्या रिवॉर्ड हो सकता है। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। और क्या कर सकते हो, अभी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना कि बच्चे एक अलग से मोड में आ जाते हैं। नहीं, ये मेरा 10th स्टैंडर्ड है, नहीं अभी मेरी एग्जाम आ रही है, तो मुझे बाकी की कुछ भी चीजें करनी नहीं है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं।
आप आपके हॉबीज भी मेंटेन कर सकते हो, और यदि आप आपके हॉबीज के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालोगे तो आप जो काम करोगे वो फुल कंसंट्रेशन से कर पाओगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर 12th में हो या तो फिर आपकी एग्जाम आ रही है तो आपको बाकी कुछ नहीं करना है। इफ यू लाइक टू हियर सॉन्ग्स, आपको गाने यदि सुनना पसंद है, आपको कोई म्यूजिक अच्छा लगता है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, आपको किसी से बातें करना अच्छा लगता है, तो आप वो भी उसके साथ कर सकते हो। यस यस जील, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। यस, हॉबीज करती हूँ तो लगता है, क्या बोला है जील ने, लेट मी जस्ट रीड। मिस गोल्स तो है, पर कोविड के वजह से पूरे दिन घर पे रह के रिफ्रेशमेंट्स नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती एंड रिग्रेट्स। पढ़ाई करते वक्त बहुत थॉट्स आते हैं, हॉबीज करती हूँ तो लगता है पढ़ाई करना चाहिए, फैमिली प्रेशर भी होता है। ओके, वाओ, so you are taking so much of pressure of your family friends. So don't take pressure. They are with you and they are doing everything for you and you only. Just say that this is for my betterment. This is for my betterment. और यदि फ्रेंड्स, यदि आप कोई चीज़ पूरे दिल से करते हो, यदि आपके पेरेंट्स आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप हर चीज़ प्रॉपरली कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, दे विल नॉट प्रेशराइज यू, दे विल नॉट प्रेशराइज यू, बिकॉज आई एम ऑल्सो पेरेंट। और मैं भी कभी कभी एक ज़माने में आपके जैसी ही छोटी बच्ची थी, एक पढ़ने वाली बच्ची थी, इसलिए मैंने आपको वही चीज़ बताई कि मेरे पेरेंट्स टीचिंग फील्ड में थे, तो आप सोच सकते हो वो मुझे कितना पढ़ाओ, पढ़ाई करो बोल सकते थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ मेरे में देखी थी कि इसको बिना कहे भी ये लड़की अपना काम अच्छे तरीके से करती है, पूरे फोकस के साथ करती है। तो जब आप कोई भी चीज़ काफ़ी क्लैरिटी से करोगे तो मुझे फुल गारंटी है कि आपके पेरेंट्स आपको कभी भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, ना ही आपके फैमिली के कोई भी मेंबर आपको प्रेशराइज करेंगे। ओके, सो आई थिंक सो दिस इज क्लियर टू यू। सो दे आर हैविंग वेरी गुड इंटेंशंस फॉर यू, दे आर हैविंग गुड इंटेंशंस फॉर यू। आप 2 दिन करके देखो कि 1 घंटा पढ़ने को बैठे और आपने इधर उधर कुछ भी नहीं देखा और आपने पूरे पूरे ध्यान से पढ़ाई की। मैं आपको लिख के बता सकती हूँ कि आपकी मम्मा आपके पास आएगी और बोलेगी, बेटा आप कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो आज, एंड शी विल आपको एक उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक दिखेगी, एक खुशी दिखेगी, यू नो। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। तो आप थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाओ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाओ, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड देर इज नो प्रेशर। पढ़ाई, स्टडी इज योर, इज फॉर योर बेटरमेंट, इज फॉर योर बेटरमेंट। एंड भगवान ने हम सबको सेम दिमाग दिया हुआ है। आपको पता है हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, हम तो बहुत कम यूज करते हैं उसका। हम कितने बार स्टडी स्किल वर्कशॉप में लेते हैं कि कोई मूवी का नाम है तो हमें कितना फटाक से याद आ जाता है ना, मूवी का नाम है या तो फिर कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, कोई गाना होता है, क्योंकि उसमें एक रिदम होता है, एक ताल होता है, एक सुर होता है, और वो करने के टाइम पे हम प्रेशर नहीं लेते हैं, तो बस वही करना है। से योरसेल्फ कि यस, स्टडी इज एंजॉयमेंट एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय, आई एम गोइंग टू एंजॉय फॉर नेक्स्ट 1 आवर। एंजॉय इट, टेक अ ब्रेक आफ्टर 1 आवर। आपका क्या स्लॉट है, आप डिसाइड करो, आधे घंटे का है, पौने घंटे का है, जस्ट सी इट, ऑब्जर्व योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर हैबिट्स, एंड देन सी दैट कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन कब तक हो सकता है, एंड स्लोली इंक्रीज दैट स्पैन। एंड आपको रिवॉर्ड क्या देना है? ब्रेक ले लो ना, इन अ ब्रेक टेक अ ब्रेक, हमने सीखा है, इन अ ब्रेक टेक अ ब्रेक। उस 15 मिनट में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है पढ़ाई के बारे में। फिर आपको गाना गाना है तो गा सकते हो, आपको नाचना है तो नाच सकते हो, आपको मम्मी के साथ बातें करना है, भैया के साथ बातें करना है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो फ्रेंड्स। इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल।
यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? यस, यस ओम, यू आर राइट, ड्रिंकिंग वाटर। तो वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई नो यू आर जीनियस पीपल, यू आर वेरी फैंटास्टिक स्टूडेंट्स, मुझे पता है। आप में इतनी सिंसियरिटी है कि आप हर रोज 4:30 को यहाँ पे आते हो, लॉग इन करते हो, सिंसियरिटी से सुनते हो। इसमें ही आपकी जो सिंसियरिटी है वो साफ नजर आती है। एंड यू आर ऑन दैट वे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन राइट पाथ। आप राइट पाथ पे हो, आप राइट ट्रैक पे हो, वही आप लगे रहो। लगे रहो मुन्ना भाई। तो वैसे ही आप अपने आप को बोलना है, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, ज्यादा सोचना मत, ज्यादा सोचना मत, ऑल इज वेल। सो दिस आर द सम ऑफ द कुछ ऐसे लाइंस अपने आप में आप बोलते रहो हमेशा। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अभी फोकस करना है आपको। तो फोकस भी एक हैबिट होती है सक्सेसफुल लोगों की। बड़े फोकस से काम करते हैं वो। तो मैंने अभी अभी आपको बोला, फोकस करना है तो डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे, ऐसे बीच बीच में ऐसे पॉपअप्स आ जाते हैं ना, वैसे वो डिस्ट्रैक्शंस हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। तो हमें क्या करना है? उनको कहना है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट, मेरा तो ये एम है, मैं तो वहां तक जाने वाली हूँ या तो फिर जाने वाला हूँ। उसको आप पार्क कर दो। अपने माइंड को आप फंसा सकते हो। डू यू नो दैट? माइंड को आप फंसा सकते हो। उसको बोलना है कि नहीं, ये मेरा टाइम नहीं है। तो ये कैसे होगा? ये हैबिट से होगा। आपको ये हैबिट आनी चाहिए। आपको कोई भी चीज आप जब कंसिस्टेंटली करते हो 21 डेज तक, 90 डेज तक, तो ये हैबिट आपका लाइफस्टाइल बन सकता है। ये हैबिट आपका लाइफस्टाइल बन सकता है। तो यही हैबिट्स हमें लगानी है। एंड दैट इज आवर टॉपिक टुडे, कि व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। तो उनका फोकस, ये एक अलग सा हैबिट होता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये फोकस कैसे हैबिट बन सकता है? तो यस, फोकस कैन बी योर हैबिट। तो मैंने आपको वही बोला, आप आपके माइंड को बता सकते हो, यू कैन पार्क द डिस्ट्रैक्शंस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है ना कि एग्जाम के टाइम पे ही हमारे मन में कुछ कुछ अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। मतलब ड्यूरिंग माय स्कूल डेज जब एग्जाम चलती थी ना, तब मेरे मन में आता था, यार ये पहला पेपर हो गया, कि अभी ये 3 पेपर 4 पेपर हो जाएंगे ना, तो मैं तो इतना एंजॉय करूंगी ना। मैं बहुत ज्यादा देर तक सोऊंगी, मैं ना बहुत टीवी देखूंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं वहां पे जाऊंगी। और ये सारी चीजें ना जब एग्जाम होती है ना तभी बहुत ज्यादा आती है माइंड में। एंड जब एग्जाम्स हो जाती है ना, तब लगता है अरे हो गई एग्जाम्स, अब क्या करना है? ओ नो, मुझे तो बोर हो रहा है। होता है ऐसे, होता है ऐसे। तो ये ना ये हैबिट है, ये हैबिट है। ये हमारा जो मन है ना, हमारे साथ ऐसे खेल खेलता रहता है। ये हमारा मन हमारे साथ ये खेल खेलते रहता है। तो ये सारा जो गेम है वो हमारे माइंड का है। तो इसीलिए हमारे माइंड को, हमें अपने आप को एक अलग हैबिट्स में लाना है। Yes. Are you enjoying? Are you enjoying? Yes. Thank you Pari, thank you Om and other members who are there on the screen. पर अभी मैं क्या हूँ, स्पॉटलाइट में हूँ, तो मुझे ऐसे ही 4-5 ही लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। इवन भूमिका, सॉरी भूमिका। तो भूमिका छोटी सी है, लेकिन उसकी भूमिका काफी बड़ी है। हर रोज वो आती है, एक बड़ी भूमिका में आती है। तो नाइस, थैंक यू भूमिका। तो स्लीप, अभी सोना, तो सोना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कभी कभी बोलते हैं यार मेरी एग्जाम आ रही है, मुझे ज्यादा सोना नहीं है, मुझे ना सिर्फ 4 घंटे सोना है, मुझे सिर्फ 3 घंटे सोना है, मुझे मेरा टाइम बढ़ा जाएगा। नो फ्रेंड्स, स्लीप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका भी एक अलग सा हैबिट आप लगा लो, कि आपने टाइम तक सोना होता है। आपको कितने टाइम तक आप कंफर्टेबल, आपको यदि 5 घंटे की नींद होती है, तो आपको वो, आप एक कंफर्टेबल फील करते हो। मतलब क्या होता है, ये हैबिट की बात है। ऐसे नहीं होता कि एग्जाम है इसलिए आप 4 घंटे ही सोए और बाकी टाइम पे आप 8-8 10-10 घंटा सोए। इट्स नथिंग लाइक दैट। तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे चीज करनी है। और एग्जाम है इसलिए आप ज्यादा मत करो कि 4 ही घंटे सोए, 3 ही घंटे सोए, अदरवाइज एग्जाम के टाइम पे आपको कुछ भी याद नहीं आएगा।
नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यू नो, एक सक्सेसफुल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक फॉर्मूला होता है, नेवर गिव अप फॉर्मूला। नेवर गिव अप। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम डर जाते हैं, कुछ अलग सा प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ अलग सी कंसेप्ट होती है, तो हम अपने आप को वो एक अलग सा सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है, यार ये मेरे से नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। पता है वो फ्रेंड है ना मेरी, कौन है उसके नाम, मोनिका, अरे वो तो इतनी टैलेंट, उसको तो सब कुछ आता है। अरे वो मेरी फ्रेंड है ना, वो कौन, अनीता, उसको तो यार उसका तो हिस्ट्री तो ऐसे उसका ये हो जाता है। अरे उसके लिए तो साइंस तो क्या, मतलब बहुत आसान है, और मुझे नहीं समझ में आता। फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीवन हैज दैट, एवरीवन हैव दैट कैपेसिटी। आपके सबके पास एक अलग सा टैलेंट है, और आपको आपके स्ट्रेंथ्स क्या है ये समझ में आते हैं, तो जस्ट फोकस ऑन इट। आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, अभी हर कोई बच्चा हर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो आप कोशिश करो, जो नई चीज़ आती है उसको आप प्रैक्टिस करो। आप एक स्टडी का ग्रुप बना सकते हो। अभी स्टडी ग्रुप बनाने का फायदा क्या होता है, अभी जो बच्चे का, जो आपके फ्रेंड का कोई अलग सब्जेक्ट अच्छा है, तो आप उसको वो कंसेप्ट पूछ सकते हो। जो चीज़ में आप अच्छे हो, आप उसको समझा सकते हो। और क्या होता है ना, कभी कभी स्टडी में, स्टडी के जब हम ग्रुप्स बनाते हैं, तो हमारे लिए स्टडी एक एंजॉयमेंट हो जाती है। इवन नाउअडेज आल्सो यू कैन मेक अ जूम कॉल। आप जूम कॉल में आपके फ्रेंड साथ में आ सकते हो, आधा पौना घंटे का, 1 घंटे का आप मीटिंग करवा सकते हो, आप कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो। सो ऐसे कुछ भी नहीं है, देर आर नो बैरियर्स कि मैम अभी हम कैसे ग्रुप्स बनाएंगे, अभी तो ऐसे लॉकडाउन चल रहा है तो हम तो नहीं मिलेंगे। तो अभी तो हम मिल रहे हैं ना, वी आर देयर, वी आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर शेयरिंग द थिंग्स। के ग्रुप्स बनाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। और उस टाइम पे आपके मन में वो भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं क्यों बताऊं, मुझे तो आता है, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे तो इसका आंसर आता है। सो डोंट डू लाइक दैट। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। जितना आप शेयर करोगे, और आपको तो पता ही होगा, जब हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, जब उसको एक्चुअली हम डिलीवरी, जब हम उसको एक्चुअली जब एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, तो वो चीज़ 100%, ऑलमोस्ट 100% हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, और कोई चांसेस नहीं होते हैं आपको उसको भूलने का। तो मेक स्टडी ग्रुप्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। यस, नॉलेज इज समथिंग विच इंक्रीज बाय शेयरिंग। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिन ने बोला है कि नॉलेज इज समथिंग विच इंक्रीज बाय शेयरिंग, एंड शेयरिंग इज केयरिंग। तो आपको क्या करना है, स्टडी के ग्रुप्स बनाने हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। आपके जो भी कुछ हैबिट्स होते हैं, आपकी जो भी कुछ रिचुअल्स है, उसमें आप कंसिस्टेंट रहिएगा। द मोर यू टीच द मोर यू लर्न। वाह, यहाँ पे तो बहुत महान महान लोग हैं जिनके पास कितनी सारी कहावतें हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे सुविचार है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, जब हम ग्रुप में आ जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि ये ग्रुप की पावर बड़ी होती है। इट्स अ बिग पावर। ये ग्रुप के साथ हम जब एक साथ पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है यार ये मेरे अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम तो इसको भी आ रही है। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। लेकिन जब हम कभी कभी घर में अकेले पढ़ते हैं ना, तो हमें वो लगने लगता है कि यार मुझे ही नहीं आ रहा है, उसकी तो पढ़ाई बहुत हो गई होगी, उसको तो ये आता होगा, वो कितना स्कोर करती है, ये तो मुझे नहीं आता। तो ये एक अलग सा जो सेल्फ टॉक होता है, अलग सा जो एक फियर माइंड में रहता है, उसके कारण भी हमें वो चीज डिफिकल्ट लगने लगती है। तो सक्सेसफुल पीपल आर वेरी कंसिस्टेंट इन देयर एक्शंस, they are very consistent in their actions, they are having never give up attitude, never give up attitude, focus, concentration, goal alignment, प्रॉपर टाइम टेबल, शेड्यूलिंग। ओके, भूमिका आप लिख सकते हो, आप याद रखने की कोशिश काफी कर रहे हो। इट्स नाइस, यू आर रिपीटिंग आफ्टर मी, शी इज रिपीटिंग एवरी वर्ड आफ्टर मी, एंड शी इज ट्राइंग टू रिकॉलिंग इट। फंटास्टिक, फंटास्टिक। पर ये आप लिख भी सकते हो।
लिखने के बाद आप जब रिवाइज करोगे तब आपको वो क्लिक होगा। अदरवाइज क्या होता है ना कि हम भूलने लगते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आपको पता ही है, बिकॉज यू आर स्टडी स्किल एक्सपर्ट्स, राइट? सो यू नो कि हम भूलने लगते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उस टाइम पे हमें लगता है यार ये तो मुझे याद रहेगा, लेकिन याद नहीं आता। तो लिख के रखो ताकि यू कैन रिवाइज इट वेल। तो अभी हमारा टाइम थोड़ा सा खत्म होने को जा रहा है, बट येस वी विल श्योरली मेट tomorrow again. There will be somebody, or maybe I will come and will guide you on some study tips and tricks. Some knowledge sharing होगा, थोड़ा सी बातें करेंगे, थोड़ी सी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करेंगे, ताकि सबको एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा। यस यस और यस। तो मिलेंगे कल भी इसी यही वादे के साथ, एंड कुछ रिवीजन भी करेंगे यही टेक्निक्स का, यही हैबिट्स का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ क्लास में यही एक चीज करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंट। आपकी सिंसियरिटी टूवर्ड्स योर गोल एंड टूवर्ड्स योर सेल्फ, अपने आप में एक अलग सा ऑनेस्टी होनी चाहिए अंदर, खुद के एम के लिए, खुद के प्रति। मैं हमेशा कहती हूँ, इवन मेरे बच्चों को कहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ, काफी कुछ चैंपियंस है हमारे आईटीजी के प्रोग्राम में है, स्टडी स्किल्स में होते हैं, काफी बच्चों के साथ हमेशा हम काम करते हैं। हम हमेशा कहती हूँ कि आप जब मिरर में अपने आप को देखो ना, तो एक अलग सा एक ऑनेस्टी आपको उसमें दिखनी चाहिए। खुद के आंखों में आंखें आप जब मिला पाते हो, तब एवरीथिंग इज नाइस। यस, एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एंड इट्स पॉसिबल। यस, तो ऐसी कुछ हैबिट्स है। आई होप सो यू विल श्योरली राइट डाउन द हैबिट्स इन प्रॉपर वे, एंड जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब हम उसका रिवाइज करेंगे, रिविजन करेंगे, या तो फिर आप मुझे हमारे ग्रुप में आप डाल सकते हो कि कौन कौन सी हैबिट्स आपने सीखी, कौन कौन सी हैबिट्स आपने आज देखी। सो सक्सेस is there. Success is not an accident. Success comes by sincerity. So be sincere towards your goal and towards your aim. तो इसके साथ मैं मिनल सोनवने, टीनेजर्स मेंटोरिंग कोच, आपको फिर से मिलूंगी, इसका मैं आपको वादा करती हूँ। एंड आज हम ये मीटिंग क्लोज करते हैं। यस, so thank you very much friends. I would like to thank Om. I would like to thank Sushant, मिका है, परी है, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, कदम सर, थैंक यू माँ, थैंक यू आर्यन, थैंक यू अर्चना मैम, रचित, क्षितिजा, प्रिया, शार्मी, जील, अनीश, वेदांत, देन दशरथ सर, देन नेहल चौधरी, श्वेता, और कितने कितने लोग हैं, गायत्री, थैंक यू वेरी मच।